अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन अब इस बार चेंज हो गया है, लेकिन क्वेश्चन उसी तरह का है। मैं आपको हर टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा, जैसे भी घुमा घुमा के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है उसी टाइप के क्वेश्चन मैं हर तरह के क्वेश्चन आपको दूंगा। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ से समझना। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोस्तों किसी धन राशि पर, कोई धनराशि अपन को पता नहीं कितनी धनराशि है, उस पर 3% वार्षिक की दर, 3% की दर पर 9 वर्षों का साधारण ब्याज अपन को 729 रुपए दिया हुआ है। तो वो है राशि कितनी है। तो दोस्तों वह राशि कौन सी, मतलब अपन को मूलधन पूछ रहा है कि मूलधन कितना है, वो राशि कितनी दी गई है, कितनी प्रतिशत के हिसाब से है, 3% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लिया जा रहा है। कितने साल बाद के बाद में लिया जा रहा है, 9 वर्षों के बाद में लिया जा रहा है। और भाई 9 वर्षों में ब्याज कितना ले लिया, 729 रुपए ले लिए। क्लियर। अभी थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन कर रहे थे अपन इस तरह से क्वेश्चन कर रहे थे। देखो दोस्तों पहले समझना है इस बात, जैसे मैं आपको दे रहा था कि भाई किसी को 1000 रुपए अपन दे देते हैं और दर उसकी 5% है और 5 साल के लिए दिया गया है, क्या 5 वर्ष के लिए दिया गया है। तो आपको पूछा जाता था कि आप ये बताइए कि ब्याज क्या है। तो आप क्या करते थे 1000 रुपए पर परसेंट निकालते थे, जो प्रतिशत 5% है उसको जितने साल है उसको गुणा कर लेते थे, ऐसे 25%। ऐसे कर रहे थे ना अभी क्वेश्चन में। तो यहाँ 25%। अब एक बात बताओ, जो 1000 रुपए है ये किसके बराबर है, मूलधन है ना अपना मूलधन, तो किसके बराबर ले रहे हैं, पी के बराबर मान रहे हैं ना अपने। तो मैं ये लिख सकता हूं क्या कि P गुणा 25% और इधर आएगा अपना क्या ब्याज। यही आता था ना। जैसे देखो इस क्वेश्चन में 1000 गुणा 25%, तो प्रतिशत हटाओगे तो नीचे कितना लगाना होगा 100, 2 0 100, 2 0 कैंसिल, तो कितना होगा 25 और ये 0 लग जाएगी 250। तो ये तो क्या अपना मूलधन, ये अपनी क्या है समय और दर आ जाती है ये चीज, और ये क्या है ऐसा ही, यही बातें है ना अपने पास। तो मैं इस जगह भी ये लिख सकता हूं क्या कि जैसे देखो आप पहले ये समझो 3% प्रति वर्ष की दर से दिया जा रहा है, कितने साल तक, 9 साल तक। तो अपन गुणा कर देंगे 9, तो कितना हो गया 27% है ना। तो अपन ये लिख सकते हैं क्या कि P गुणा 27% बराबर 729, क्योंकि जितना मूलधन था उसका 27% निकालते थे तो ये क्या आता था अपना ब्याज आता था, और यहाँ भी ये क्या आ रहा है अपना ब्याज आ रहा है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों एक बात बताओ, बराबर की इधर 729 है, इधर P गुणा 27% है, तो जो करता है उसको काट लेंगे, तो 27 एकम 27 और 27 के में भाग देते हैं तो कितना आता है 27। क्लियर। तो आपके पास क्या बचा है इधर 1 P गुणा 1%, प्रतिशत को हटाओगे तो कितना आएगा 100 आएगा, है ना। बराबर कितना आ गया 27, तो P बराबर 100 इधर आ जाएगा, तो कितना हो गया 2700 रुपए। अपने पास वो राशि कितनी है 2700 रुपए, वो राशि अपने पास में निकल के आ जाती है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से देखते हैं और समझते हैं कि कितना क्या आंसर आएगा और कैसा क्या क्वेश्चन है, पहले ये समझते हैं अपन लोग। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है आपके पास में, किसी धनराशि, इसको मिटा देते हैं, किसी धनराशि पर 3 से 3/4% प्रति वर्ष की दर पर 2 से 1/3 वर्षों का ब्याज 210 रुपये है, तो राशि कितनी है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ध्यान देना, आपको राशि पूछ रहा है, इसका मतलब आपको क्या निकालना है, P तो आपको निकालना है। दर कितनी दे रहा है 3 से 3/4%। इसको अपन फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, मेरी संख्या में, तो कितना लिख सकते हैं 4 3 12, 12 में 3 जुड़ेगा तो कितना हुआ 15/4%। लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं।
टाइम कितना है आपके पास में 2 से 1/3 वर्ष, तो लिख दो ऐसे 2 से 1/3 वर्ष, है ना। इसको भी अपन फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, तो 3 दूनी 6, 1 7/3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है कि ये परसेंटेज है जो प्रति वर्ष लगती है, 15/4% प्रति वर्ष ब्याज लगने वाली दर है। तो इतने साल के अंदर कितनी लगेगी, तो इसको इससे गुणा कर देंगे। तो दोस्तों ध्यान देना 15/4% गुणा 7/3, क्लियर। जो करता है उसको काट लिया करो ताकि अपने लिए इजी हो जाए। तो देखो 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, और कुछ करता नहीं है, तो कितना हो गया ऊपर। तो देखो 7 को 5 से करेंगे तो 7 पंजे 35, नीचे कितना है 4, क्लियर। अब अपन को राशि निकालनी है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, पहले भी लिखते थे P गुणा 35/4% बराबर कितना ब्याज मिल रहा है अपन को 210 रुपए। तो आगे क्या लिख देंगे, थोड़ा सा इधर लिख देता हूं आपके लिए कि P गुणा 35/4 का नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, है ना। तो इसके साथ ही लगा दिया मैंने डबल जीरो, है ना। इसके बाद में 2/10। अब जो करता है उसको काट लीजिए आप। तो देखो 7 का भाग इसमें देते हैं, तो 7 पंजे 35, इसमें भी दे देंगे, यहां से देंगे तो 7 या 21, 30 बन गया। अब और करता है तो और काट लो, तो 5 एकम 5, और इसमें देंगे तो 5 अंटे 40, और ये 0 का 0, क्लियर। तो P बराबर, इसको इधर लेके आएंगे तो गुणा में हो जाएगा 30 गुणा 80, गुणा करोगे तो 8 या 2400। इसका मतलब आपके पास वो राशि कितनी आ गई है, 2400 रुपए निकल के आ गई है दोस्तों। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह से अपन अलग अलग तरह के क्वेश्चन करते रहेंगे, धीरे धीरे आपको इतनी अच्छी प्रैक्टिस आने की फीलिंग हो जाएगी कि आप कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से निकाल दोगे, कोई बड़ी बात उसमें है नहीं आपके लिए, है ना। तो देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है आपके लिए कि अगर किसी धन पर साधारण ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 9 से 2/3%, अगले वर्ष के लिए 3%, और तीसरे वर्ष के लिए 4 से 1/3% है, अगर कुल साधारण ब्याज आपको दिया हुआ है, कुल साधारण ब्याज हमें 11,900 रुपये प्राप्त होता है, तो वह राशि कितनी है, आपसे ये पूछा जा रहा है दोस्तों। तो देखो अच्छे से समझना है, आपको क्या चीज चाहिए इसमें, आपको बस सिर्फ क्या चाहिए, एक तो मूलधन चाहिए, है ना, एक आपको दर चाहिए रेट, है ना, एक आपको टाइम चाहिए, और आपको साधारण ब्याज यहाँ अप्रोक्स मिलती है, या तो निकालना पड़ता है या दिया हुआ रहता है। इन 4 चीजों में से आपको लगभग 3 चीजें हमेशा दी हुई रहेगी। तो फिलहाल में अपन को राशि निकालनी है, इसका मतलब मूलधन तो अपन को क्या करना है, निकालना है। दर कितनी दी हुई है दोस्तों, तो दर इस बार 3 साल के लिए अलग अलग दर है। तो पहले साल के लिए कितनी है, 9 से 2/3%। दूसरे साल के लिए कितनी है आपकी 3%, तो लिख दो 3%। तीसरे साल के लिए कितनी है दर, 4 से 1/3%, यही है ना। टाइम कितना है, 3 वर्ष का है। आपको ब्याज कितना दिया हुआ है, 11,900 रुपए दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पहले देखो,
पहले साल के लिए ये दर, दूसरे साल के लिए ये, तीसरे साल के लिए ये दर अलग अलग है। मान लो कि भाई कोई पैसे दिए हुए हैं, जैसे अपन किसी से पैसे लाने जाए तो वो बोले भाई पैसे तो मिल जाएंगे तेरे को, लेकिन मैं तो पहले साल तो इस रेट से ब्याज लूंगा, दूसरे साल इस रेट से लूंगा, और अगर तीसरे साल भी रखता है तो इस रेट से लूंगा। और फिर उसने बोल दिया कि मेरा ब्याज इस रेट से मेरी रकम का बन जाएगा कितना, 11,900 रुपए। तो अपन ने पूछा कि यार वो रकम कितनी दे रहे हो आप, कितना मूलधन दे रहे हो हमें, तो वो ही चीज अपन को क्या निकालनी है। तो पहले अपन ये देख लेते हैं कि यार उस राशि के ऊपर कुल मिला के कितना प्रतिशत अपन को ब्याज देना पड़ेगा। तो दोस्तों इसको देखो, पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लो। तो 9 से 2/3 प्रतिशत को अगर फ्रैक्शन में चेंज करते हो तो कितना आ जाएगा, देखो 9 3 27, 27 में 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 29/3 प्रतिशत आ जाएगा। इसके बाद देखो 3%, तो 3 को तो ऐसे लिख लो या फिर अलग से लिख दो 3%। 4 से 1/3% का मतलब कितना होता है, 312, 12 1 कितना 13/3%, यही होगा। तो दोस्तों इस जगह मैं लिख देता हूं आपके पास में दूसरे साल के लिए 3% और तीसरे साल के लिए ये हो गया, है ना। तो आपको पता है ये तो है अपने पास में पूर्ण संख्या, ये है अपनी भिन्न संख्या, तो इन दोनों को आप ऐड पहले कर लो। तो 29/3 प्लस 13/3 लिख देंगे ऐसे, नीचे आएगा 3, ऊपर आएगा 29 प्लस 13, यही आएगा। आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 29 और 13 कितना हो जाएगा, थोड़ा सा इधर नहीं दिखेगा, 42/3। देखो इसमें भाग दिया तो कितने बार गया, 14, इसका मतलब ये 14% हो गया। इन दोनों का मतलब कितना हो रहा है अपने पास में 14%, और 3 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 17%। इसका मतलब उस राशि पर 17% ब्याज दिया जाए तो कितना दिया जाएगा, 11,900 रुपए। तो अब देखो दोस्तों, समझ रहा मेरी बात को, इधर आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपका माइंड सेटअप सही काम करता है तो कैलकुलेशन अच्छी आती है। तो दोस्तों इसको तो मैं मिटा रहा हूं आपके सामने, और एक ही चीज रख देता हूं जो आपके पास में 17% है जी, है ना। देखो दोस्तों आपके पास वो राशि अपन ने क्या मानी है, पी राशि है, जिसका 17% निकालते हैं तो कितना बढ़ेगा, 11,900 रुपए। क्लियर, करता है तो काट लीजिए आप लोग। तो P गुणा 17 बटा कितना आ जाएगा, 100। ये 100 कहां से आया, परसेंटेज हटाया मैंने, 11,900। तो 17 एकम 17 और इसमें भाग देंगे तो ये तो एक बार 17 एकम 17, 17 समझते होता है 119। क्लियर, P गुणा 00 ये तो है, ये इधर आ जाएगा तो आपके पास वो राशि कितनी आ गई है, 70,000 सॉरी। तो कितनी राशि दी गई है, 70,000 वो राशि अपन को दी गई है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी अप्रोच पे, इसी तरह का क्वेश्चन एक और मैं आपके सामने रखता हूं और उसको भी समझते हैं और उसको भी एक बार करते हैं, फिर थोड़ा सा अलग चेंज करेंगे क्वेश्चन को और फिर अपन करते रहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में इस तरह से है दोस्तों, कि अगर किसी धन पर साधारण ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 4.5%, अगले वर्ष के लिए 5%, तीसरे वर्ष के लिए 3.5% है, अगर कुल साधारण ब्याज हमें 3900 रुपए प्राप्त होता है तो वह धन ज्ञात करो।
इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन अपने पास में ये दिया हुआ है। तो देखते हैं कि कितना आंसर आता है और किस तरह से आता है दोस्तों। तो देखो समझना, इधर अपने पास में राशि निकालनी है, इसका मतलब मूलधन अपन को क्या करना है, निकालना है। रेट अपने पास में 3 साल की दी है जो अलग अलग है। पहले साल के लिए 4.5%, 4.5% ये कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे साल के लिए कितना है 5%। तीसरे साल के लिए कितना है 3.5% के लिए। टाइम कितना है भाई 1 2 3 साल, कितना है 3 साल। ब्याज आपको कितना दिया है 3900 रुपए। कर दो कैसे, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपसे कहूं कि 3 साल की अलग अलग प्रतिशत ये है कि पहले साल के लिए 4.5, दूसरे साल के लिए 5 और तीसरे साल के लिए 3.5। मैं बोलो यार टोटल कितनी हो गई है, तो आप क्या कहोगे सर अपन इनको जोड़ लेंगे। तो देखो 4.5 में अगर 3.5 जोड़ते हैं, 4.5 में 3.5 जोड़ते हैं तो कितना आएगा, आधा इसमें जोड़ो। 4.5 में आधा जोड़ता हूं तो कितना हो गया 5, 5 और 3 8, कितना हो गया 8, 8 और 5 कितना हो गया 13%। कितना हो गया 13%, है ना। तो दोस्तों ध्यान देना, वह राशि है जिसके ऊपर 13% ब्याज लगता है। तो कितना ब्याज मिलता है 3900, यही आएगा। जो करता है उसको काट लिया करो आप। तो P गुना 13% का मतलब कितना आ जाएगा 100, 3900 इधर आएगा। करता है तो काटो, 13 एकम 13, 13 3 39। तो दोस्तों देखो 300 इधर था, ये 2 0 इधर और लग जाएंगे क्योंकि ये 100 इधर आ गया ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका मतलब वो राशि कितनी है 30,000 है। कितनी है 30,000 दी गई है। समझ में आई होगी दोस्तों। और अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक करो, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करना है सभी दोस्तों को। और जहां तक शेयर कर सकते हो क्लास को शेयर भी करो दोस्तों। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, आपके सपोर्ट बगैर कुछ नहीं है दोस्तों। ये क्लास आपकी अभी 1:30 बजे रात को 1:30 बजे रिकॉर्ड की जा रही है। तो इतनी मेहनत कर रहे हैं तो कुछ तो गुरु दक्षिणा होनी चाहिए, और गुरु दक्षिणा आपके लिए कुछ नहीं है, फ्री में आपके कंटेंट दिया जा रहा है। तो बस आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप क्लास को लाइक करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब भी करें, और जैसे क्लास लग रही है आपको कमेंट भी करें। ये पसीना आप ही के लिए बहाया जा रहा है दोस्तों। तो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए निवेश किए गए कितने मूलधन पर साधारण ब्याज 25 रुपए होगा। अब दोस्तों ये क्वेश्चन लेने के पीछे राज ये है कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये 3 महीने क्या है, यहाँ ये दिक्कत आ सकती है आपके सामने। तो उस चीज को मैं डाउट को मिटाने के लिए ये क्वेश्चन मैंने लिया है, नहीं तो ऐसे वाले क्वेश्चन मैंने करवा दिया। दोस्तों आपको पता है कितने मूलधन पर, इसका मतलब अपन को मूलधन पूछ रहा है, ये राशि अपन को बतानी है कि कितना मूलधन है। दर कितनी है भाई 5% है, कोई बात नहीं है। टाइम कितना है 3 महीने है। कितना है 3 महीने है ना। यहां लिख देता हूं वार्षिक दर। क्लियर। आपको ब्याज कितना दिया जा रहा है 25 है ना, आपको ब्याज कितना दे रहा है 25। क्लियर। आप ये बताइए कि जो दर दी जा रही है, जो रेट दी जा रही है, वो दर कैसी है वार्षिक है, वार्षिक है ना, ईयरली है 5%। लेकिन टाइम अपने पास क्या दिया जा रहा है 3 महीने। तो ये तो यार महीने आ गए, तो गड़बड़ हो गया ना, इधर वर्ष और इधर महीने। तो अपन क्या कर लें, इन महीनों को अपन वर्ष में चेंज कर लेते हैं। तो चेंज करेंगे महीनों को, तो अपन को क्या करना होगा वर्ष के लिए 12 का भाग देना होगा, क्योंकि एक साल में कितने महीने होते हैं 12, इसलिए अपन इसमें 12 का भाग देंगे। काटता है तो काट लो, तो 3 एकम 3 और 3 जो 12, ये अपने पास क्या आ गया वर्ष आ गया। क्लियर।
एक साल की रेट 5% है, तो 1/4 वर्ष की रेट कितनी होगी? तो दोस्तों अपन इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 5% गुणा 1/4, तो अपने पास क्या गया 5/4%, यही आ जाएगा दोस्तों। अपन ने कर दिया। अब आप ये बताइए कि इस दर से P गुणा 5/4% से अगर ब्याज लिया जाए तो कितना ब्याज मिलेगा? 2500 का। अपन को इक्वेशन में दे रखा है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान देना, इसको इधर लेकर आना। तो P गुणा 5/4 प्रतिशत का मतलब नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो मैंने डबल जीरो लगा दिया इसको। आप ऐसे भी कर सकते हो, गुणा 100% को उठा के, है ना, बराबर 25। 5 से 5 कट गया और 25 बजे 25 होता है ना, तो 5 आ गया। अब दोस्तों इधर ध्यान देना, ये चीज इधर चली जाएगी गुणा में, तो 5 गुणा 4 गुणा 100 हो जाएगा ऐसे। तो P बराबर 520 डबल जीरो। तो इसका मतलब वो राशि कितनी है अपने पास में, 2000 रुपए है। कितनी है राशि, 2000 है। अब देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन अब थोड़ा सा अलग लेवल का क्वेश्चन दूंगा मैं आपको। क्वेश्चन इस तरह से है दोस्तों, किसी ऐसे दिया हुआ है कि किसी धन पर साधारण ब्याज की दर पहले 2 वर्ष के लिए 4%, अगले 4 वर्ष के लिए 6%, और आगे दिया हुआ है 6 वर्ष के बाद 8% है, अगर साधारण ब्याज 1120 रुपए है, तो मूलधन ज्ञात करो। अगर समय 9 वर्ष है, अगर समय 9 वर्ष। इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन को समझना, कोई धनराशि है और वो ब्याज भी दी जाती है। जैसे मान लो कि आप मेरे पास आओ कि सर जी कुछ पैसे चाहिए, तो मैं बोला ठीक है भाई पैसे मिल जाएंगे, लेकिन मेरे अब इस क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। तो अपने पास क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है कि किसी धन पर साधारण ब्याज की दर पहले 2 वर्ष के लिए 4%, अगले 4 वर्ष के लिए 6% और 6 वर्ष के बाद 8% है। अगर साधारण ब्याज 1120 रुपए है तो मूलधन ज्ञात करो, अगर समय 9 वर्ष है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक समझा देता हूं क्वेश्चन का क्या है, कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि कोई धन है, कोई मूलधन है, उस पर ब्याज की दर है 2 वर्ष के लिए क्या 4%। जैसे आप मेरे पास आओ कि सर हमें कुछ पैसों की जरूरत है, तो मैं बोलूं कि भाई ये लो पैसे ले जाओ, लेकिन 2 साल के लिए रखोगे पैसे तो आपको रेट देनी होगी ब्याज की क्या 4। और अगर 2 साल से ज्यादा रखे, मतलब 2 साल के बाद में अगर आप 4 साल तक और रखते हो पैसे को, तो आपको रेट देनी होगी बाद की कितनी 6%। और इस समय के बाद भी आप रखते हो पैसे तो बाद की रेट लगेगी आपको कितनी 6 वर्ष के बाद में, है ना। 2 ये हो गए, 4 ये हो गए, 6। तो इस 6 साल के बाद में आपको ब्याज दर देनी होगी कितनी 8%, है ना। ये मेरी कंडीशन है अगर आप मेरे से पैसे लेके जाते हो तो लास्ट में ये बोला गया कि वो जो मूलधन दिया गया है उसको कितने वर्ष तक रख रहा है, आप कितने वर्ष तक रख रहे हो 9 साल तक। अब 9 साल में मुझे ब्याज के रूप में कितने दोगे 1120 रुपए।
तो आप ये बताइए कि मैंने आपको कितने पैसे दिए, मूलधन कितना दिया। तो अपन ये चीज देखते हैं यहां से। तो दोस्तों एक बात बताओ, अगर आपको 2 साल के लिए पैसे दिए जा रहे हैं तो कितनी रेट आपकी 4%। कितनी रेट है 4%। तो इसका मतलब 2 साल में कितने परसेंट आप मुझे ब्याज दोगे 8%। अगले अगर 4 साल तक पैसे रखते हो आप 4 साल, तो कितनी रेट के हिसाब से पैसे दोगे 6% के हिसाब से। तो मतलब टोटल कितना हो गया 24%। अब देखो 2 और 4 कितने साल हो गए 6 साल। इसके बाद में आपको रेट क्या देनी होगी 8%। और आप कितने साल और पैसे रखोगे 9 साल पैसे रखने हैं टोटल आपको। तो 6 साल तो आपकी हो चुकी है, तो इसका मतलब 3 साल और रखोगे। अब बाकी के जो शेष ये 3 साल है इनमें आपको कितनी रेट देनी होगी 8%। कितनी रेट देनी होगी 8%। तो 8 या 24%। अब दोस्तों मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि 9 साल में आप मुझे कुल मिला के कितना परसेंट ब्याज दोगे। तो इन सभी को अपन जोड़ेंगे। तो दोस्तों ध्यान देना 24 + 24 + 8, तो 24 और 24 कितना होता है 48। 48 और 8 कितना हो गया 56। इसका मतलब जो भी पैसे दिए जाएंगे उनका 56% आप मुझे ब्याज दोगे। और वो 56% ब्याज कितना है आपके पास में 1120 रुपए। तो अपन लिख देंगे कि ये पी तो मान लिया अपन को दिया हुआ धन, और 56% ब्याज किसके बराबर है भाई 1120 रुपए के बराबर है। तो दोस्तों इसके बाद में देखो P गुना 56% हटाओगे कितना लग जाएगा 100 लग जाएगा, और बराबर 11/20 कटता है तो आप काट लीजिए। तो इधर ध्यान देना आप 56 एकम 56 और 56 दूना कितना होता है 112। तो ये कितना हो गया 20। अब 20 तो है ही, और ये भी 100 भी किधर आ जाएगा इस तरह में आ जाएगा, है ना। तो P बराबर कितना हो गया 2000। इसका मतलब आप मेरे से कितने पैसे लेके गए हो, कितना मूलधन लेके गए हो 2000 रुपए। दोस्तों समझ में आई होगी बातें। तो अब आपसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूं, और आप मेरे साथ साथ में क्वेश्चन को करते रहना। एक क्वेश्चन मैं आपसे इसी टाइप का और देता हूं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में आते भी हैं, तो आपको हर तरह का क्वेश्चन आना चाहिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है कि पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर 6%, अगले 4 वर्ष के लिए, अगले 4 वर्ष के लिए 7% है, और 7 वर्ष से आगे 7.5% वार्षिक है। एक आदमी, आपसे ये पूछा गया, एक आदमी ने 18,800 रुपये 11 वर्ष के लिए निवेश किए, तो साधारण ब्याज ज्ञात करो। आपके पास में ये क्वेश्चन इस प्रकार से है, अपनी भाषा में समझना कि आपको ये दिया हुआ गया है कि एक आदमी है और वो पैसे निवेश करता है, किसी को देता है या कहीं लगाता है पैसों को। तो उसकी कंडीशन है कि 3 साल तक रखा ना, तो उसे ब्याज किस रेट से मिलेगा 6% के हिसाब से। और 3 साल के बाद में अगले 4 साल तक वो पैसे रखता है, तो अगले 4 साल का उसको परसेंट मिलेगा कितना ब्याज का 7% के हिसाब से। और अगर 7 साल से भी आगे रखता है तो उन सालों को उसको मिलेगा 7.5% की दर से, और रेट कैसी है वार्षिक है। अब अपन को ये दिया गया कि वो आदमी है ना जो निवेश कर रहा है कितने रुपए 18,800, जो निवेश करता है, जो राशि देता है, रकम देता है, उसको क्या बोलते हैं अपन मूलधन बोलते हैं ना। तो लिख देंगे P बराबर 18,800
रुपये। ये क्या अपना मूलधन। क्लियर। अब इसके बाद में दोस्तों इधर ध्यान देना कि वो कितने साल के लिए निवेश करता है। देखो 11 साल के लिए, 11 साल के लिए निवेश करेगा तो उसको पहले 3 वर्ष तक कितने रेट मिलेगी ब्याज की, 6%। तो मैं यहां से गुणा कर दूंगा कि 3 साल के लिए 6% के हिसाब से, तो 3 साल में टोटल कितना परसेंट ब्याज मिला उसको, 18%, है ना। अगले 4 साल के लिए अगर पैसे रहते हैं उसके, तो 4 साल के लिए तो कितनी रेट होगी, 7%। इसका मतलब 28% उसको टोटल ब्याज मिल जाएगा। अब दोस्तों उसको रखना है पैसे कितने साल के लिए निवेश करना है, 11 साल के लिए। तो आपका हो चुका है कितना, 3,007 हो चुका है। तो 11 में 7 चला गया तो कितने बचे, 4। इसका मतलब 4 साल तक और पैसे रखेगा। लेकिन अब उसको किस रेट से ब्याज मिलेगा, 7.5% के हिसाब से। अगर 7.5 को आप 4 से गुणा करते हो तो कितना होता है, 30। कितना होता है, 30। हो चुके हैं कितने साल ये, 3,007,11 और 11 साल के लिए निवेश कर रहा है। अब मैं आपसे पूछ लूं कि आप मुझे ये बताइए कि 11 साल में उसको इन रुपए का कितना प्रतिशत टोटल ब्याज मिला। तो आप कहोगे सर इनको सभी को जोड़ लीजिए। अगर इन सभी को जोड़ते हैं तो देखो 30 और 28 कितना हुआ, 58, है ना। इधर जोड़ देते हैं, 30 प्लस 28 प्लस 18, तो 30 और 28 होता है कितना, 58। और 58 में अगर 18 जोड़ते हैं तो देखो 8 8 16 1 5 1 6 1 7, कितना आ गया, 76। इसका मतलब उसको 76% ब्याज मिलेगा। किसका मिलेगा भाई, रकम क्या है, 18,800। तो 18,800 गुणा 76%, 76% है, निकालना है अपन को। तो पहले तो परसेंटेज को उठा ले इस साइन को, तो 18 गुणा 76 बटा कितना आ जाएगा, 100, है ना। इन डबल जीरो से काट देंगे तो इधर क्या बचा, 188 और ये क्या है, 76। इनको गुणा कर देंगे दोस्तों। तो आपके सामने यहाँ करके दिखाता हूं मैं गुणा। देखो 6 से गुणा करोगे तो 8 से की कितना होता है, 8 से की 48, है ना। 4 6 48, 48 में 4 जोड़ा तो कितना हो गया, 52। तो असल कितनी बच गई, 5, है ना। 6 एकम 6, 6 और 5 कितना हुआ, 11। इसके बाद देखो गुणा 7 7 8 56, 5 असल, 7 8 56, 56 और 5 कितना होता है, 61। तो असल कितनी होगी, 6, 7 एम 7, 7 और 6 कितना हो गया, 13। इनको जोड़ोगे आप तो देखो 8 6 2 8 1 1 2 3 1 4 और 1। इसका मतलब उसको कितना ब्याज मिला, 14,288 रुपए। कितना ब्याज मिलेगा उसको, 14,288 रुपए उसको लास्ट में साधारण ब्याज के रूप में मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो प्लीज लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर भी करना है जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं। और अगर आपको लगता है कि यहाँ अच्छे से अच्छा कंटेंट मिलता है और अपन क्वालिटी को रेफर करते हैं, हमेशा ये ध्यान रखना मैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन लाने की कोशिश करूंगा और आपको बहुत इजी वे में छोटे से बड़े तक क्वेश्चन धीरे धीरे अपन करते आ रहे हैं और आगे इससे बड़ा लेवल अपन लेंगे। तो फिर मिलते हैं दोस्तों। लाइक करना, अगर का सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करना है सभी को और बेल आइकन का बटन भी दबा देना है दोस्तों। तो ठीक है, ओके, थैंक यू।